हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से हम आपको जो है हिस्ट्री जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री से सवाल आते नहीं हैं आपके बीपीएससी टीआरई 4 में, इसलिए हमने मिडाइवल हिस्ट्री को स्किप कर दिया है और हमने एंशिएंट हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। वर्ल्ड हिस्ट्री को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से क्लासेस मिल जाएंगी जो टोटली आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। आप उसको जरूर देखिएगा और वहाँ से आप रिवाइज करिएगा। बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए आप जो है क्लास 9-10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी की हिस्ट्री की बुक जरूर पढ़िएगा। वहाँ से आपकी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी और आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों अपने दोस्तों में जो है शेयर भी ज़रूर करिएगा। हम आप सभी का जो है ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा अपने सवालों की तरफ चलेंगे। हमारा पहला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं। बहुत ही फेवरेट सवाल है, किसी भी आयोग का बार बार ये जरा सवाल जरूर पूछा जाता है। और इसकी जो रचनाकार है उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। इनका नाम जो है मूल शंकर था और इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की और 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। अन्य रचनाएं इनकी जो है पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अगला सवाल देखिए, दूसरे नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर का जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इन्होंने इसकी रचना जो है मांडले जेल में ही की थी। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की और गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। अगला सवाल देखिए, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है। पहली पुस्तक का नाम क्या। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तोहफत उल मुवाहिदीन इनका जो नाम है, पूरा नाम था इस बुक का, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। परंतु 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। अतः आयोग ने इसका उत्तर जो है विकल्प ए को माना है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। गलती से मैंने आपको जो है बी विकल्प बता दिया था, तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा और इसको जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, बांग्ला नाटक जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। माइकल मधुसूदन दत्त ने बांग्ला नाटक जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1874 से 75 ईस्वी में शुरू किया गया था। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की थी। अगला सवाल देखिए, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका किसने निभाई थी ये आपको बताना है। तो सहायक भूमिका किसने निभाई थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
सहायक भूमिका जो है निभाई। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर इन्होंने इसमें प्रकाश डाला था और यही इसी के प्रकाशन ने इस पर जो है सहायक भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें इन्होंने बताया था कि ये कैसे जो है अंग्रेज भारत से जो है धन बाहर ले जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित की गई थी और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने ब्रिटेन के उद्योगों को वित्त पोषित करने हेतु भारत से धन निकासी की है और इस धन निकासी का सिद्धांत इसे जो है धन निकासी के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, बार बार यही सवाल आपसे रिपीट हो रहा है तो इसको आप भूलिएगा मत, ये सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। 64वीं बीपीएससी का सवाल है, 2018 में पूछा गया था। द हिंदू, बंगाली, महारत्था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये कोई राष्ट्रवादी अखबार नहीं था, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? कौन से समाचार पत्र के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था या प्रचारित किया जाता था? तो इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 का ये सवाल है, जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र और अमृत बाजार पत्रिका। हिंदुस्तान, मातृभूमि। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो है ये जुड़ी हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाए, अच्छा जुड़ी नहीं हुई थी, याद रखिएगा जुड़ी नहीं हुई थी। ये देखिए मैंने गलती से इसको छोड़ दिया था। तो संध्या जुड़ी हुई थी, युगांतर भी जुड़ी हुई थी, गदर भी जुड़ी हुई थी, लेकिन जो है यंग इंडिया महात्मा गांधी की है और ये जो है नहीं जुड़ी हुई थी। तो ये आपका डी विकल्प जो है यही आपका सही हो जाएगा। बिहार देखिए पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी जो है गदर पार्टी पड़ गया था। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला सवाल देखिए, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियट का जो संपादक था उसका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? जवाब इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए कलकत्ता वर्तमान कोलकाता से प्रकाशित होने वाले हिंदू पैट्रियट का प्रारंभ 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादकत्व में हुआ था और 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। अगला सवाल देखिए, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? 13वें नंबर का यह सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक ने इसका प्रकाशन किया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा और ये भी जो है 65वीं बीपीएससी का सवाल है। ये एक प्रकार से जो है साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन जो है पटना के सदाकत आश्रम से होता था। अगला सवाल देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब किसने लिखी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चितरंजन दास। चितरंजन दास के नाम से कुछ और याद आया, 1923 में स्वराज पार्टी इन्होंने ही तो बनाई थी 1923 में, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर। तो ऐसे जो है चीज़ों को जब जोड़ के आप लोग पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से याद रहेंगी। इसका ये विकल्प सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास थे। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था ये आपको बताना है। अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की जो है पुस्तक है, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने लिखा था। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा
पूछा गया था। देखिए अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का संपादन किया था। अगला सवाल देखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पत्रिका को जो है संपादित किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जमींदार नहीं, कॉमरेड भी नहीं, अल हिलाल। जी हाँ, अल हिलाल सही हो जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, अल हिलाल इसका सही जवाब हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि जमींदार और द कॉमरेड की रचना क्रमशः सिराजुद्दीन और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था। परसों भी मैंने आपको परसों क्या कल ही मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, इन्होंने ये पैम्पलेट लिखा था। याद रखिएगा सी विकल्प जो है इन्होंने इसका पैम्पलेट लिखा था चौधरी रहमत अली ने, और सबसे पहले जो है पाकिस्तान नाम का जिक्र इसी पैम्पलेट में किया गया था। देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे गए एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की, जिससे उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से की गई थी। पी से पंजाब से पी लिया गया, अफगानिस्तान से ए लिया गया, और कश्मीर से के लिया गया, और सिंध से जो है यस लिया गया, और तान जो है बलूचिस्तान से लिया गया था। अगला सवाल देखिए, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी। पुस्तक जो है इंडिया डिवाइडेड ये किसने लिखी थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इसमें मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर जो है चर्चा की गई है। अगला सवाल देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी। स्कूल टीचर हेडमास्टर में TRE 2 में ये सवाल पूछा गया, तो आप लोग सोच लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे जो है सवाल रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पर बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में और यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ PYQ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। द हिंदू किसका समाचार पत्र है या अखबार है, तो अगर हम बात करें ये किसका है तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। याद रखिएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर का ये जो है समाचार पत्र है जिसका नाम है द हिंदू। बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। और द हिंदू की स्थापना वर्ष 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में की थी। यह अखबार 1878 में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ था। 1889 में दैनिक अखबार के रूप में यह जो है परिवर्तित हो गया। अगला सवाल देखिए, स्तंभ 1 और में अंकित नामों और स्तंभ 2 में अंकित नामों का सुमेल करना है आपको। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये किसने लिखा है, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये किसने लिखा। आनंद मठ, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और आवर इंडियन मुसलमान, तो ये किसने किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद ने लिखा है। तो पहले का जो है ए हो जाएगा। और अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो ये जो है किसने लिखा है, तो ये लिखा है के दत्ता ने। ठीक है, के दत्ता ने लिखा है। तो दूसरे का जो है आपका ई हो जाएगा, दूसरे का ई हो जाएगा। आनंद मठ आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ए बी फिर इसके बाद एफ हो जाएगा। आनंद मठ जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसके बाद अगर प्रीसेस्ट ऑफ द जीसस की बात करें हम, तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है W हंटर के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका बी हो जाएगा। अच्छा मैंने बी पहले ही लिख दिया, ए के बाद ई होगा, बी नहीं होगा, AEF और फिर बी होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है चौथे का हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथे का हमारा जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चौथे का जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो चौथे का जो है सी हो जाएगा। ये प्रीसेट ऑफ द जीसस जो है W हंटर ने नहीं, राजा राम मोहन राय ने लिखा है। तो ये आपका ए, मैं फिर से लिख देता हूँ, AEF, उसके बाद बी और फिर आप बी कह रहा हूँ सी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है 1 मिनट मैं फिर से ही लिख देता हूँ। पहले तो आपका ए हो जाएगा, फिर आपका ई हो जाएगा, फिर आपका एफ हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, AEFC, और आपका जो है आवर इंडियन मुसलमान जो लिखा है ये जो है W हंटर ने लिखा है। तो ये आपका बी हो जाएगा, AEFCB। AEFCB देखिए किस में दिख रहा है, तो सी विकल्प में दिख रहा है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसके लिए।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको अगर बता दूं तो ये आप देख लीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूं, आपको देख लीजिएगा। फ्रीडम हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद के द्वारा लिखा गया है और भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है ये। आनंदमठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा जब PDF मिलेगी तो। देखिए इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, ये आपको बताना है। 22वें नंबर का आपका ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वैलेंटाइन सीरोल। वैलेंटाइन सीरोल ने जो है इंडियन अनरेस्ट लिखा था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं BPSC प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है वैलेंटाइन सीरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलता तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। अगला सवाल देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। अब उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक वही हैं जिन्होंने आनंदमठ लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और 1865 ईस्वी में लिखित उनका यह पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंदमठ, राज सिंह, विप्र वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। निम्नलिखित में से किस प्रकार अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ये आपका कौन सा था, तो इसका नाम था इंडियन नेशन। इसका नाम था इंडियन नेशन। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, झंडा गीत किसने लिखा है। तो झंडा गीत जो है किसने लिखा है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, श्यामलाल पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिससे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये कौन से उपन्यास का भाग था, तो ये था आनंदमठ का। याद रखिएगा आनंदमठ से लिया गया है वंदे मातरम। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंदमठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था। अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 38 से 68वीं BPSC प्री 2022 में यह सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब महात्मा गांधी और बिहार की कुछ यादें। तो ये लिखा गया था इनके बारे में, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, याद रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य पुस्तक जो है सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। अगला सवाल देखिए, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। राजनीति रचनाकर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेश्वर। जो राजनीति रत्नाकर है ये चंदेश्वर द्वारा लिखी गई है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60 से 62वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। 65वीं BPSC प्री 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अ गैलरी ऑफ रास्कल्स जो है ये नामक पुस्तक जो है लेखक रस्किन बॉन्ड है इसके, और यह अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था और वर्तमान में वह परिवार के साथ मसूरी उत्तराखंड में रहते हैं। अगला सवाल देखिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है। देशेर कथा जो है ये पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा नामक पुस्तक जो है ये सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 65वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था। देखिए देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक जो है गुलामगिरी के लेखक कौन है। गुलामगिरी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं BPSC री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पिछड़े वर्ग का उत्थान और सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था और इन्हीं के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज भी शुरू किया गया था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी और यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी।
अगला सवाल देखिए, लेखकों को और उनकी सूची से आपको मिलाना है। देखिए एक तरफ पुस्तक दी गई है और एक तरफ जो है सूची दी गई है लेखकों की, और उनसे आपको इसका सही मिलान करना है। देखिए वी डी सावरकर ने क्या लिखा था, तो इन्होंने कहा था कि जो है वी डी सावरकर ने क्या लिखा था, तो इन्होंने जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो ये पहले का पहला ही हो जाएगा। इसके बाद एस एन सेन ने क्या लिखा था, तो एस एन सेन ने लिखा था 1857 लिखा था, तो ये आपका जो है 4 हो जाएगा, एक के बाद 4। और एरन स्टोक्स ने क्या लिखा था, तो इन्होंने किसान और राज लिखा था, याद रखिएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और एस बी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में, तो ये आपका 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 देखिए कौन से विकल्प में है, तो ये देखिए 17वीं बीपीएससी का ये सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, ये कला और संस्कृति से संबंधित सवाल आपके रहने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माँ या भारत माता की पेंटिंग जो है किसने बनाई थी, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल था, और ये जो है उससे पहले भी 2005 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका जो पेंटिंग किया था, भारत माता की जो पेंटिंग बनाई थी, ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जिसको हम अवेंद्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत माता की जो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने जो है भारत माता की जो है पेंटिंग बनाई थी 1905 में। अगला सवाल देखिए, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं और आपको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं नृत्य। देखिए बिहू किसका है, तो बिहू जो है ये असम का हो जाएगा। सबसे पहले जो है असम को बिहू से मिला देते हैं, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल का जो है नटी है। ठीक है, हिमाचल का नटी है। राजस्थान का घूमर है, और ये आपका आंध्र प्रदेश का जो है बुर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले 2 फिर 1 और फिर आपका 4 और 3, 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 1 4 3 देखिए सी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए सी विकल्प हमारा जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ, आंध्र प्रदेश का बुर्रा और असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर। देखिए फिर से कह रहा है निम्न में से कौन सही है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक है, पहला ही सही है। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खां जो है ये आपका जो है तबला वादक है, कह रहा है। तो अगर हम बात करें तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है, और जाकिर हुसैन जो है ये आपका ये भी जो है तबला वादक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये दोनों ही जो है ये आपके तबला वादक हैं, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, और जबकि जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा जो है तबला वादक हैं, तो पहला ही विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। देखिए थार्डी यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। थार्डी यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा म्यांमार में। म्यांमार में मनाया जाता है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा। इसको कहीं पूछ लिया तो आप लोग जो है 1 नंबर से चूक जाएंगे। थार्ड युग महोत्सव जो है इसका आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस त्यौहार को म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव है। यह त्यौहार म्यांमार के थिंग्यान त्यौहार के पश्चात दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। ध्यातव्य है कि यह त्यौहार 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के एक दिन का पूर्व का दिन और पूर्णिमा के दिन एवं पूर्णिमा के एक दिन जो है पश्चात का दिन शामिल है। अगला सवाल देखिए, स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, हरियाणा में, और चित्रदुर्ग किला कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। तो ये दोनों ही सही है, याद रखिएगा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है और चित्रदुर्ग का किला जो है कर्नाटक में है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर 2021 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जनपद में थानेसर में स्थित है, जबकि चित्रदुर्ग का किला जो है कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 6 नंबर का सवाल है, बाराबती किला किस भारतीय राज्य में है। बाराबती किला जो है किस भारतीय राज्य में है, तो ये जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है। ये भी याद रखिएगा, भारत के उड़ीसा राज्य में है। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बाराबती किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस किले का निर्माण गंगवंशी राजाओं द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह उड़ीसा के कटक क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है पारंपरिक खेल दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है स्टेट दिए गए हैं। देखिए कलारी पैट्टू ये कहाँ खेला जाता है, ये आपको बताना है। तो कलारी पैट्टू जो है ये केरल में खेला जाता है, तो ये आपका पहले का दूसरा हो जाएगा।
तीरंदाजी की अगर हम बात करें तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा, तीरंदाजी मणिपुर। 2 के बाद 4। जल्लीकट्टू कहाँ पर है, तो जल्लीकट्टू आपका जो है तमिलनाडु हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और मल्लखम्ब जो है आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तो 2 4 1 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 2 4 1 3 बी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर 2021 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार और राज्य का युग्म सही है। मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है गुजरात में, और जो है बाड़ेश्वर मेला राजस्थान में। तो मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है गुजरात में होता है, और बाड़ेश्वर मेला जो है राजस्थान में होता है। ये दोनों ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर 2021 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और इनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और इसके अलावा कह रहा है कि इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। महाबलीपुरम में कह रहा है 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो है 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। 10 दिनों तक नहीं, 4 सप्ताह तक मनाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। महाभारत, राधाकृष्ण, बल्ली मुक्खा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और अगला आपसे कह रहा है कि जो है पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मोर्च श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंत्र पर जो है सम्मोहनकारी नृत्य जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 3 और 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1 3 और 4, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि वो कह रहा है 10 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन ये महोत्सव जो है ये 4 सप्ताह तक चलता है। तो इसका जो है पहला, तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। देखिए मामल्लपुरम नृत्य उत्सव जो है भारत में उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से देश के पारंपरिक ललित कलाओं को समर्पित है। यह महाबलीपुरम में जो है 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्यौहार मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गणगौर त्यौहार मनाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट में ये सवाल पूछा गया था। देखिए उपयुक्त विकल्पों में गणगौर त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। यह चैत्र महीने में की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन लड़कियों व महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। अगला सवाल देखिए, होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मैं थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सभी ऑप्शन आपको दिख पाएँ। देखिए कह रहा है होयसल शैली जो है ये 1050 से 1300 ईस्वी तक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई, और होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पड्डकल के आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। और वास्तुशिल्प योजना के अलावा होयसल शैली ने कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरिटिक सिस्ट को त्याग दिया गया। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा नहीं सही है। चौथा क्यों नहीं सही है, तो चौथा में जो है यहाँ पर रेतीले पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें जो है सेलखड़ी पत्थर का जो है उपयोग किया गया है। याद रखिएगा अलंकरण में सेलखड़ी पत्थर का दिया गया है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चरल ऑफिसर में यह सवाल पूछा गया था, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो होयसर मंदिर जो है अलंकरणों से युक्त है। ये अलंकरणों से युक्त है, और अलंकरण में सेलखड़ी का प्रयोग अधिकता में किया गया है। सेलखड़ी जो है पत्थर की अपेक्षा नरम होता है, याद रखिएगा, इसलिए उसमें डिजाइन बनाने में आसानी होती है। अगला सवाल देखिए, भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कह रहा है कि केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। अब क्या ये सही है, तो देखिए बिल्कुल ये जो है बिल्कुल सही है, और इसमें जो आकर्षण होता है ये भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड होती है। असम बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मिलाने वाले में देखा था। और कीर्ति गई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया जाता है, ये जो है जैसलमेर में नहीं किया जाता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही केवल 1 और 2 और 3 हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया जाता है, और पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर जैन तीर्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहू असम में, बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण हाथियों की परेड होती है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है 2014 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में है। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में है ये आपको बताना है। तो एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है ये आपका जो है कहाँ पर है, तो ये आप कांचीपुरम में है। एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है आपका कहाँ पर है, कांचीपुरम में है। बीपीएससी असिस्टेंट 2014 में पूछा गया था। देखिए एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है ये आपका मंदिर जो है कांचीपुरम में है। यह मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों के द्वारा किया गया था। और आज का आखिरी सवाल हमारा है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी। ये बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है, जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो ये जो है मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से ये पुस्तकालय की शुरुआत भारत में मानी जाती है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ और राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो है हिस्ट्री का पोर्शन जो है कंप्लीट होता है, हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अगले सेशन में जो है पॉलिटी और उसके बाद जो है ज्योग्राफी के स्थान पर जो है हम बिहार जी के जीएस देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आपने में से जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।